दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे संसार में अक्टूबर माह के पहले सोमवार को वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे मनाया जाता है, यानी विश्व वास्तुकला दिवस। हमारे हिंदुस्तान में भी पिछले कुछ सालों से ये मनाया जाने लगा है। पूरे विश्व में तो 1985 से इसकी परंपरा शुरू हुई थी। वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पे आज चर्चा करते हैं पुराने जमाने में आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कैसे थी और आज कैसे है। क्या खर्चा आता था उस टाइम किसी आर्किटेक्ट को अपना ऑफिस एस्टेब्लिश करने के लिए, और आज कितना खर्चा आता है। पुराने जमाने में 25 नए पैसे का बटर पेपर आता था और बढ़िया ड्राइंग्स बनाने के लिए गेटवे ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल होता था, जो लगभग 10 रुपए मीटर आता था। उसकी 1 मीटर की विड्थ होती थी और इसका एक रोल आता था, उसमें से आप ड्राइंग्स काट के, शीट्स काट के उस पर ड्राइंग बना सकते थे। अधिकतर ड्राइंग्स पेंसिल से बनती थी। जो प्रेजेंटेशन ड्राइंग्स थी वो आमतौर पे इंक से बनती थी। उसके लिए रोटरिंग पेन या ग्राफोस जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता था और सारी ड्राइंग्स हाथ से बनती थी। उसके लिए ड्राइंग बोर्ड, टी, सेट स्क्वायर और बाद में पैरेलल बार का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। नए युवा आर्किटेक्ट्स के लिए शायद ये सारी चीजें अजूबे हों, लेकिन अभी भी ड्राइंग की किताबों में इनके चित्र मिल जाएंगे और इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। बहरहाल हम बात कर रहे थे खर्चा क्या आता था ऑफिस एस्टेब्लिश करने का। अधिकतर आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में लकड़ी की मेज होती थी। तकरीबन 200 रुपए की मेज आ जाती थी, 4 फुट बाई 2 फुट की या 4 फुट बाई 2.5 फुट की। 100 रुपए के आसपास का ड्राइंग बोर्ड हो जाता था और 25 रुपए की टी आ जाती थी। इसका पूरा नाम टी स्क्वायर है। और इसी तरीके से सेट स्क्वायर आ जाते थे। बड़े साइज के सेट स्क्वायर करीब 30-35 रुपए का सेट आ जाता था। दोनों सेट स्क्वायर उसके अंदर आ जाते थे। उसके अलावा पेंसिलें होती थी। अच्छी क्वालिटी की पेंसिल 1 रुपए की आ जाती थी और सस्ती पेंसिल तकरीबन 25 पैसे की आ जाती थी। इरेजर यानी रबड़ का इस्तेमाल होता था। और उसके अलावा ऑफिस एस्टैब्लिश करने के लिए आपको जगह चाहिए थी, कुर्सियां चाहिए थी और आर्किटेक्ट्स की टीम चाहिए। कनॉट प्लेस जैसे व्यस्तम इलाकों में पूरा फ्लोर तकरीबन आपको 2 से 2,500 रुपये महीने में मिल जाता था। आर्किटेक्चर इंटर्न्स को उस जमाने में 500 रुपये प्रति माह की ऑनरेरियम दिया जाता था और जिन्होंने आर्किटेक्चर क्वालिफाई कर लिया, काउंसिल से रजिस्ट्रेशन उनके पास है, उनको 1200 से 1500 रुपए की सैलरी दी जाती थी। जिसको 3-4 साल काम करते हो गए उसकी सैलरी तकरीबन 1600 रुपए हो जाती थी। तो यानी अगर आपने मिला जुला टीम का ऑफिस बनाया तो 2 आपने इंटर्न रख लिए 500 रुपए महीने के, 2 आर्किटेक्ट आपने 1200 रुपए महीने के रख लिए, 2 आर्किटेक्ट आपने 1600 रुपए महीने के रख लिए, 1 या 2 आपने सिविल इंजीनियर रख लिए और 1-2 व्यक्ति रख लिए जो आपके लिए लोन एस्टीमेट या कॉस्ट एस्टीमेट या टेंडर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरने के काम, लिखा पढ़ी के काम करते थे। एक रिसेप्शनिस्ट हो गया या हो गई। और उसके अलावा बिजली पानी का जो खर्चा है, जगह का जो किराया है। तो सरसरी तौर पे अगर आप देखें तो तकरीबन 10,000 रुपये महीने में पूरे ऑफिस का खर्चा निकल जाता था। ना किसी भी ऑफिस में वाटर डिस्पेंसर होता था, ना किसी भी ऑफिस में एयर कंडीशनर तो दूर, वाटर कूलर भी नहीं होता था और मौसम भी आमतौर पे इतना भयंकर नहीं था जैसे आजकल होता है। अच्छे आर्किटेक्चर ऑफिस में, अच्छी प्रैक्टिस के ऑफिस में भी ऑफिस में एयर कंडीशनिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने कुछ महीने 1977 में कनॉट प्लेस के सिंधिया हाउस में चौधरी गुलजार सिंह के ऑफिस में काम किया। हमारे जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो जुगल किशोर चौधरी साहब थे और मैंने आईआईटी दिल्ली की कुछ ड्राइंग्स पे भी उस दौरान काम किया, कुछ और ड्राइंग्स पे भी काम किया। सारी ड्राइंग्स गेटवे ट्रेसिंग पेपर पर पेंसिल से बनती थी और उसके प्रिंट निकालने के लिए अमोनिया प्रिंट की व्यवस्था थी। अमोनिया प्रिंट की मशीन भी बहुत ज़्यादा नहीं महंगी होती थी,
1400-1500 रुपए की मशीन होती थी जिसमें 2 या 3 ट्यूबलाइट लगी होती थी और एक मोटर होती थी जिसके इस्तेमाल से ट्रेसिंग पेपर के ऊपर अमोनिया पेपर रखकर उसको एक्सपोज किया जाता था रोशनी में और बाद में अमोनिया गैस में उसको फिक्स करने के लिए डाल दिया जाता था। ये उस जमाने की आर्किटेक्चर प्रैक्टिस थी। आपको चाहिए मेज, आपको चाहिए ड्राइंग बोर्ड, आपको चाहिए टी स्क्वायर, आपको चाहिए फुट्टा, आपको चाहिए पेंसिल, आपको चाहिए रबड़, और बनाने के लिए, ड्राइंग्स बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स। और आर्किटेक्ट्स को फीस कितनी मिलती थी? जो बड़े प्रोजेक्ट थे उसमें 5% के आसपास टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की आर्किटेक्ट को फीस मिल जाती थी। खर्चे बहुत कम, मुनाफा बहुत ज्यादा। और आर्किटेक्ट्स की संख्या कम होने के कारण प्रोजेक्ट्स लेने के लिए कोई मार्कआउट नहीं बचती थी, कोई टेंडर इनवाइट नहीं होते थे। आपकी नाम के दम पर आपको प्रोजेक्ट मिल जाते थे, वाकफियत के कारण आपको प्रोजेक्ट मिल जाते थे, आपकी रेपुटेशन के कारण आपको प्रोजेक्ट मिल जाते थे। अब पिछले 3-4 दशक में क्या परिवर्तन आया? ड्राइंग बोर्ड्स एलिमिनेट हो गए, ट्रेसिंग पेपर एलिमिनेट हो गया, टी शर्ट स्क्वायर खत्म हो गए, फुट्टा पेंसिल अभी भी बचा हुआ है छोटी मोटी नपाई के लिए, और सारा ड्राइंग बनाने का काम, डिजाइनिंग का सारा काम कंप्यूटर पे आ गया। उसके लिए आपको अच्छे सॉफ्टवेयर चाहिए, अच्छे आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए, बड़ी स्क्रीन चाहिए, सॉफ्टवेयर का आपको सालाना या एक मुश्त मोटी फीस देनी पड़ेगी, और अच्छा क्वालिफाइड आर्किटेक्ट अगर आपको 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस का बढ़िया आदमी चाहिए तो आपको 25 से 50 हजार रुपये महीने में मिलेगा। आर्किटेक्चर इंटर्न्स की अभी भी कोई बेहतर हालत नहीं है। 4 या 5 हजार रुपये से ज़्यादा इंटर्नशिप वाले को आज भी मेहनताना, ऑनरेडियम या सैलरी आप जो भी चाहें कहें नहीं दी जाती। लेकिन आर्किटेक्ट्स ऑफिस के खर्चे बहुत ज़्यादा बैठ गए। आज बड़े प्रैक्टिसेस में 25 से 30 या 50 तक आर्किटेक्ट्स काम कर रहे हैं। हर एक के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए, हर एक कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, प्रिंट निकालने के लिए बड़े प्रिंटर चाहिए, और पूरे ऑफिस को वातानुकूलित यानी एयर कंडीशनिंग वाला सिस्टम चाहिए। और एक और चीज देखिए आप, पुराने ऑफिसेज में जो चीफ आर्किटेक्ट होता था यानी जो मालिक होता था संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का, ऑफिस का, उसके ऑफिस में भी कोई बहुत बढ़िया डेकोरेशन नहीं होती थी। मुझे याद है मैंने चौधरी गुलजार सिंह में जब कुछ महीने काम किया तो हमारे जेके चौधरी साहब आमतौर पे सफेद कपड़े पहनते थे और कोल्हापुरी चप्पल में आमतौर पे वो आया करते थे। कारें महंगी नहीं थी, 2 ही कारें होती थी, फिएट और एम्बेसडर, और एक तीसरी कार भी होती थी, उसका नाम था स्टैंडर्ड। शायद लोगों को मालूम भी नहीं होगा ऐसी कोई कार होती थी। हमारे एसपीए के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे झावाला साहब, वो स्टैंडर्ड कार में आते थे और वो अपनी सिगरेट साबुनदानी में रखते थे। आपको सुनकर अचरज होगा, वो घर से ऊपर के हिस्से में सिर्फ बनियान पहनकर गाड़ी चला के आते थे और उनकी प्रेस की हुई कमीज उनकी साइड की सीट पे रखी होती थी। बाहर निकल के वो अपनी कमीज पहनते थे और किसी प्रकार का दिखावा, किसी प्रकार की जिसको हम बोलते हैं फूफा नहीं थी, ना एसपीए के एचओडी में, ना बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में। आज आप किसी आर्किटेक्ट का ऑफिस, अगर बड़े प्रैक्टिस का ऑफिस विजिट करें तो किसी महल से कम नहीं होता। हर टेबल पर कंप्यूटर लगे होंगे, टोटल एयर कंडीशनड ऑफिस होगा, जगह जगह वहां प्लांट्स लगे होंगे, बहुत सुंदर उसका इंटीरियर किया होगा, बहुत सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था होगी। खर्चे लगातार बड़ी प्रैक्टिसेस में, बड़े ऑफिसेस में बढ़ते चले जा रहे हैं। आज आप सोच नहीं सकते कि किसी आर्किटेक्चर ऑफिस में एयर कंडीशनर की बजाय कूलर लगा हो या पीने के पानी के लिए ठंडा पानी उपलब्ध ना हो। और आज आर्किटेक्चर प्रैक्टिसेस में आर्किटेक्ट्स को क्या मिल रहा है?
0.5%, 5% से घटकर फीस मिलने लग गई 0.5%, यानी खर्चे बढ़ गए आपके 10 गुना और आमदनी घट गई 10 गुना। तो अगर आमदनी और खर्चों का अनुपात लगाया जाए आज से 40 साल पहले का और आज का, तो 10 को 10 से गुना कर लीजिए, 100 गुने का फर्क पड़ गया आर्किटेक्ट्स के प्रॉफिट्स में। तो वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर आपको इन चीजों पर भी विचार करना पड़ेगा कि हम कहां से चले थे, हम कहां पहुंच गए और आगे अभी क्या होने वाला है। आपके खर्चे आर्किटेक्ट्स ऑफिस के निरंतर बढ़ते चले जाएंगे, आमदनी निरंतर घटती जा रही है और घटेगी, क्योंकि सरकार अब टेंडर इनवाइट करती है, लोएस्ट बिडर को प्रोजेक्ट दिया जाता है। पहले आर्किटेक्ट्स के कंपटीशन में सिर्फ आर्किटेक्ट्स थे, आज आर्किटेक्ट्स के कंपटीशन में इंजीनियर्स भी आ गए। सरकार ने लिखना बंद कर दिया कि इस प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्ट चाहिए, उन्होंने कंसल्टेंट मांगने शुरू कर दिया और ढेर सारी सिविल इंजीनियरिंग फर्म्स भवन निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय हो गई और आर्किटेक्चर में टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट बढ़ने के कारण बहुत सारी आर्किटेक्चर प्रैक्टिसेस सिविल इंजीनियर्स के हाथ में चली गई, बहुत सारी प्रैक्टिसेस जाती जा रही हैं। वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर आपको इन नई परिस्थितियों का भी विचार करना होगा, आर्किटेक्ट्स के अस्तित्व का जो मामला है उस पर भी विचार करना होगा। हम तरह तरह की वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर बातों पर विचार करते हैं, तरह तरह के सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, और मैं समझता हूं कि इस मामले पर भी विचार करना होगा। युवा आर्किटेक्ट्स तो आमतौर पर वैसे ही परेशान रहते हैं कि उनको बहुत कम सैलरी मिल रही है, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं कि जिस दफ्तर में वो काम कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा आर्किटेक्ट का दफ्तर हो, उसका अस्तित्व भी खतरे में है। वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर हम आर्किटेक्ट्स के अस्तित्व को बचाने के लिए अगर कोई पहल कर सकें तो बहुत बढ़िया बात होगी। आप सबको शुभकामनाएं। नमस्कार।